देखिए, अगर आप इंडियन एयरफ़ोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट्स को देखेंगे, तो हमने सोवियत यूनियन से लगभग 60 साल पहले मिग-21 इंपोर्ट किया, फिर मिग-29s आए, उसके बाद फ्रेंच ओरिजिन के मिराज 2000 और राफ़ेल जेट्स आए, जो कि रिसेंटली आया, फिर जैगुआर लिया जो कि ब्रिटेन और फ्रांस ने एक साथ मिलके बनाया था और फिर सुखोई हमने लिया जो कि रशिया का था। जब इतने वैरायटी के प्लेन आप इंपोर्ट करते हो, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि सबके टेक्नीशियंस अलग होते हैं, सबके स्पेयर पार्ट्स अलग होते हैं, तो मेंटेनेंस में बहुत प्रॉब्लम आता है। तो जो चैलेंजेस अभी हम फेस कर रहे हैं, वो है मेंटेनेंस का, रिपेयरिंग का और इनको ओवरहॉलिंग मतलब नए स पुराने से फिर से नए मॉडर्न इक्विपमेंट्स इनमें लगाना क्योंकि ये सब जो है डाइवर्स ओरिजिन के हैं, अलग-अलग देश के हैं, अलग-अलग रेडार सिग्नेचर्स यूज़ करते हैं, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट ऑन ऑन दीज़ प्लेन्स तो यूनिफ़ॉर्मिटी की कमी है। इसलिए हमको इतने वैरायटी के प्लेन नहीं रखने चाहिए थे। जो आज का वीडियो है इसमें हम फ़ोकस करेंगे मिराज 2000 के ऊपर बिकॉज़ स्पेसिफिकली मिराज 2000 व्हिच इज़ अ वेरी इंपोर्टेंट प्लेन इन आवर एयर फोर्स उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं उसमें उसको मेंटेन करने में। देखो, प्रॉब्लम क्या हुआ था और मिराज 2000 किस तरीके से अलग है मिग-21 से, इसको हम थोड़ा समझते हैं क्योंकि मिराज 2000 जो है, वो हम लोगों ने 1982 में प्रोक्योर किया था और ये क्यों किया था? क्योंकि 1981 में पाकिस्तान ने F-16 प्रोक्योर किया था, मिल गया था बेसिकली अमेरिका से उनको, तो हम लोगों को भी उसके टक्कर का एक प्लेन चाहिए था, हेंस वी इंपोर्टेड मिराज 2000 इन 1982 और ये जो इम्पोर्ट हुआ था ये मिग-21 की तरह नहीं था। मिग-21 में क्या था कि हमने कुछ प्लेन्स इम्पोर्ट किए थे फ्लाई अवे कंडीशन में और उसके बाद हमने मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस ले लिया जो मिग-21 को एचएएल मैन्युफैक्चर करता है, स्पेयर पार्ट्स टेक्नोलॉजी सब कुछ हमें मिल गया तो हम अपने स्पेयर पार्ट्स भी खुद ही बना लेते हैं, हम रशिया पे डिपेंडेंट नहीं थे मिग-21 के लिए। तो इसलिए वो बहुत अच्छा प्लेन वो 60 ईयर्स से भी ज़्यादा से चल रहा है, अभी भी चल रहा है, पुराना हो गया है बट स्पेयर पार्ट्स की दिक्कत नहीं आती है उसमें। मिराज के साथ ये प्रॉब्लम था कि हमने इसको ऑफ द शेल्फ प्रोक्योर कर लिया। जैसे आप बनी-बनाई चीज़ उठा लेते हो ना कहीं से, तो हमने उस तरीके से ले लिया। हम लोगों ने हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के ऊपर ज़ोर नहीं दिया, हमने मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ज़ोर नहीं दिया, दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। तो दिस एयरक्राफ्ट हैव बीन परचेज्ड डायरेक्टली फ्रॉम ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर और इस वजह से मेंटेनेंस में बहुत प्रॉब्लम आता है हमें मिराज 2000 को लेके क्योंकि देयर इज़ लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट्स क्योंकि अब उन्होंने बनाना बंद कर दिया है, तो स्पेयर पार्ट्स कहाँ से मिलेगा हमें? अगर हमने उस वक़्त टेक्नोलॉजी ले लिया होता तो हम खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहे होते। उसके बाद वी आर हेवीली डिपेंडेंट ऑन फॉरेन सप्लायर्स कहाँ से मिलेगा? ठीक है? तो इसमें क्या है कुछ हद तक इंडिया की भी गलती है क्योंकि फ्रांस ने पहले 1980s में ही 82 में ही उन्होंने हमें ये ऑफ़र दिया था कि आप हमसे कुछ प्लेन ऐसे ही ले लो और बाकी के प्लेन्स आप अपने यहाँ बना लेना। ठीक है? हमने क्या किया, हमने 51 मिराज 2000 एक्वायर किया 1982 से 85 फ्लाई अवे कंडीशन में, बनी-बनाई एकदम, ठीक है? हमने लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग पे ज़ोर नहीं दिया, जो कि सोवियत ओरिजिन एयरक्राफ्ट के साथ हम हमेशा करते थे। फ्रांस ने हमें ऑफर दिया था कि आप 150 मिराज ले लो, 40 ले लो फ्लाई अवे कंडीशन में और 110 आप एचएएल में बनवा लो अपना। हम आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देंगे। बट इंडिया ने उस वक़्त इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और ऊपर से सोवियत प्रेशर भी था मिग-29 के लिए और उस वजह से हमें ये ऑफर कैंसल कर देना पड़ा। ये बहुत बड़ी गलती हुई थी। क्योंकि अगर हमें मिराज का टेक्नोलॉजी मिल गया होता, तो हमारी प्लेन मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी आज कई गुना आगे होती। आजकल हम लोग तेजस को लेके कितना परेशान होते हैं। किसी तरीके से रो पीट के हमने MK1 मॉडल बनाया है, MK2 पता नहीं कब आएगा। तो ये प्रॉब्लम्स नहीं होती अगर हमें मिराज का बेहतरीन टेक्नोलॉजी मिल गया होता। तो ये इंडिया की सबसे बड़ी गलती थी और फ्रांस को भी शिक्षा मिल गई उसके बाद कि इंडिया को अभी ऐसे ऑफ़र्स देने ही नहीं है। तो बाद में हम लोगों ने कोशिश किया, हम लोगों ने तकरीबन 17-18 साल बाद कारगिल वॉर के बाद हम लोगों ने कोशिश किया सेम टाइप का डील करने का कि हम कुछ परचेज़ करेंगे मिराज और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करवा के खुद यहाँ पे बनाएँगे। मगर उस वक़्त फ्रांस ने मना कर दिया क्योंकि फ्रांस उस वक़्त तक मिराज से आगे निकल चुका था। फ्रांस तब डसॉल्ट जो कंपनी है वो रफ़ाल के प्रोडक्शन पे लग गया था और एक बार उनको शिक्षा मिल गया, एक बार धोखा मिला तो उस वक़्त उसके बाद दे वर जस्ट नॉट इंटरेस्टेड इन ट्रांसफरिंग द टेक्नोलॉजी टू अस। सिग्निफिकेंस अगर हम देखें तो बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है मिराज 2000 का। कारगिल वॉर में इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। रिसेंटली पुलवामा अटैक हुआ था तो उसके अगेंस्ट में हम लोगों ने जो सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, ऑपरेशन बंदर नाम था उसका, उसमें भी मिराज 2000 ही पाकिस्तान के अंदर जाकर बॉम्बार्डमेंट करके आए थे और ये एक स्ट्रैटेजिक रोल भी प्ले करता है क्योंकि ये हमारा न्यूक्लियर ट्रायड पूरा करता है। न्यूक्लियर ट्रायड मतलब आप न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ सकते हो, मिसाइल छोड़ सकते हो फ्रॉम लैंड, फ्रॉम सी एंड फ्रॉम एयर। ठीक है? तो एयर वाला जो पार्ट है वो मिराज 2000 पूरा करता है। इसमें सुखोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है और अभी राफेल भी करता है बट मिराज इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट प्लेयर इन द एयर पार्ट ऑफ द न्यूक्लियर ट्रायड।
तो अभी प्रॉब्लम क्या आ रहा है? प्रॉब्लम आ रहा है कि हमारी जो ये फ्लीट है, इट्स एन एजिंग फ्लीट, 1982 से लिया हुआ है, 40 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, 42 ईयर्स हो गए हैं और अभी बनाता नहीं है कोई मिराज, तो स्पेयर पार्ट्स मिलने बड़े मुश्किल होते हैं, ठीक है? कंपोनेंट स्कार्सिटी है क्योंकि एयर फ्रेम्स जो हैं वो पुराने हो जाते हैं, उसको रेगुलरली अपग्रेड करना पड़ता है और कोई चीज़ पुरानी खराब हो जाए तो नए लगाने पड़ते हैं। तो क्रिटिकल स्पेयर पार्ट्स आर हार्ड टू प्रोक्योर सिंस प्रोडक्शन सीज्ड अ डेकेड अगो। 2010-2011 में फ्रांस ने बनाना बंद कर दिया, तो अभी हमको स्पेयर पार्ट कहाँ से मिलेगा? दैट इज़ द प्रॉब्लम। उसके बाद हमको इसको और ज़्यादा अपग्रेड करना है, हमको इसमें मॉडर्न इंजन लगाने हैं, एसा रेडार लगाना है, ये पेसा रेडार पे चल रहा है अभी भी, पेसा रेडार पुराना रेडार होता है, ठीक है? एसा रेडार नया रेडार है, इंटीग्रेटेड ईडब्ल्यू स्वीट, नेक्स्ट जनरेशन वेपन्स, ये सब हमको लगाना पड़ेगा, बट ये पुराने एयरफ्रेम में लगाना थोड़ा प्रॉब्लम है और कॉस्टली भी पड़ेगा। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड्स आर कॉस्टली एंड कॉन्स्ट्रेन्ड बाय एयरफ्रेम लिमिटेशंस। अपग्रेड का हम लोगों ने कोशिश काफ़ी टाइम किया है, जैसे 2011 में फ्रांस की एक कंपनी है थेल्स, इनके साथ हमने डील किया था 51 मिराज 2000 को अपग्रेड कर देंगे वो लोग, मगर प्राइस बहुत ज़्यादा था, 2.1 से 2.2 बिलियन डॉलर का ये डील था। तो उसमें वो एवियोनिक्स नया कर देते, ईडब्ल्यू सूट, नेविगेशन सिस्टम, वेपन अपग्रेड सब कुछ करते वो, बट इसमें डिले बहुत ज़्यादा होता क्योंकि 10 साल का वो टाइम लगाते और बहुत हाई कॉस्ट उस ज़माने में लग रहा था, बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट है। तो अब इसके बदले क्या कर सकते हैं, जो हम लोगों ने किया कि 2021 में हमने फ्रांस से 24 रिटायर्ड मिराज एयरक्राफ्ट खरीद लिए 27 मिलियन यूरो में और 16 फेज्ड आउट मिराज खरीदे फ्रेंच एयरफोर्स से 2020 में। तो इससे क्या हुआ, वो जो पुराने मिराज हैं इनके स्पेयर पार्ट्स खोल के हम अपने मिराज में लगा सकते हैं जैसे जैसे जो खराब हो जाए, ठीक है? तो ये स्पेयर पार्ट सप्लाई का ही काम करेगा। इस तरीके से हम किसी तरीके से अपने मिराज को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है? दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। उसके बाद अगर हम देखें कि बाकी जो देश है जैसे यूएई है, ग्रीस है, ये लोग भी मिराज यूज़ करते थे मगर ये लोग अपग्रेड कर गए टू रफाल। जैसे यूएई ने 80 रफाल जेट्स का प्रोक्योरमेंट डील साइन किया 2023 में, ग्रीस ने 18 रफाल जेट्स प्रोक्योर किए 2020 में, ठीक है? और अगर हम अपग्रेड भी करें तो भी कुछ बुरा नहीं होगा क्योंकि हमको कुछ ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं, जैसे अमेरिका ने किया, अमेरिकन मेरीन फोर्सेस ने उनका जो पुराना FA-18 हॉर्नेट था, उसमें उन्होंने नए अपग्रेड्स किए, जैसे गैलियम नाइट्राइड बेस्ड एसा रेडार लगाया, जो पहले उनका गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड पेसा रेडार होता था। तो इसको चेंज करने पे छोटे इंजन से भी इनको ज़्यादा रेडार का पावर मिल जाता है, ज़्यादा रेडार की कैपेबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। F-18 हॉर्नेट जो है उनके इंजन्स छोटे हैं, अब इनकी जो क्षमता है इस अपग्रेड के बाद वो सुपर हॉर्नेट के बराबर हो गई है, ठीक है? तो इस टाइप के अपग्रेड्स अगर हमारे मिराज में भी हो जाता तो हमारे मिराज को अगले 10-15 साल तक वो अच्छे से काम करता। बट अगेन एक तो पुराना फ्रेम है, एयर फ्रेम है और पुराने इंजन्स हैं, वहाँ पे ये सारे एडवांस जो ट्रांसफर्स हैं, जो चेंजेस हैं वो करना बहुत मुश्किल है। तो इंडियन मिराजेस कुड बेनिफिट फ्रॉम सिमिलर एडवांसमेंट, बट दिस इज हिंडर्ड बाय आउटडेटेड एयर फ्रेम्स एंड इंजन। फ्यूचर क्या है? फ्यूचर का अगर हम देखें तो मिराज 2000 को रिप्लेस करने वाला था इंडिजिनस LCA मार्क 2, मतलब तेजस मार्क 2, मगर इसके बनने में बहुत डिले आ रहा है, ठीक है? पहले ये था कि LCA मार्क 2 बन जाएगा और मिराज को हम 2030 तक रिटायर कर देंगे, बट अब जो दिख रहा है कि 2040 से पहले हम इनको रिटायर नहीं कर सकते और 2040 में अभी भी बचे हैं 16 साल या 15 साल, तो 15 साल हमको तो चलाने लायक रखना है ना मिराज को, उसके लिए हम पुराने मिराज खरीद रहे हैं ताकि उनके स्पेयर पार्ट से काम चल जाए। बट उससे भी कितना ही चलेगा और जो होगा वो भी उसमें कोई अपग्रेडेड रडार नहीं होगा, उसका इंजन भी छोटा होगा, ठीक है? वेपन सिस्टम्स भी पुराने होंगे, तो किसी तरीके से काम चलने वाला है 2040 तक यूजिंग दीज मिराज 2000। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम 82 में हो गया था क्योंकि MiG-21 को हम लोकली मैन्युफैक्चर करते हैं और मिराज में हमने सिर्फ ऑफ द शेल्फ उसको उठा लिया फ्लाई अवे कंडीशन में और फॉरेन सप्लायर्स पे ही डिपेंडेंट हो गए। ये ख्याल ही नहीं किया कि कुछ सालों बाद ये बंद भी हो सकता है उनके यहाँ का प्रोडक्शन। तो हमारे यहाँ प्रोडक्शन चल रहा होता तो आज ये हालत नहीं होता। सो दिस डिपेंडेंसी क्रिएट्स लॉन्ग टर्म सर्विसेबिलिटी इश्यूज। इससे एक शिक्षा हमें ये मिलती है कि इंडिया को अब जो भी वो फ्लाइट्स में डील करेंगे, अगर कुछ नया खरीदना भी है तो वी मस्ट प्रायोरिटाइज लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरिंग फॉर फ्यूचर फाइटर एक्विजिशन। जैसे रफाल में भी हम ऑलमोस्ट वही गलती कर रहे हैं क्योंकि जो 36 रफाल हम लोगों ने प्रोक्योर किए हैं वो बिल्कुल मिराज की तरह ही फ्लाई अवे कंडीशंस में हमने प्रोक्योर किया है और वी आर हाईली डिपेंडेंट ऑन फॉरेन सप्लायर्स उसके स्पेयर पार्ट के लिए। तो सिमिलर चैलेंजेस विद रफाल ड्यू टू ऑफ द शेल्फ प्रोक्योरमेंट। तो अभी भी रफाल को पूरी तरीके से हमने प्रोक्योर नहीं किया है, देयर इज स्टिल मोर रफाल टू कम। तो अब हमें ये करना है कि तो एक जो 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट हम प्रोक्योर करेंगे रफाल के रूप में,
तो हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे जोर दें कि एचएएल में उसका प्रोडक्शन हो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, ताकि हम स्पेयर पार्ट्स इंडिया में ही बनाएं और उसके सर्विसिबिलिटी और स्पेयर अवेलेबिलिटी को लेके कोई झमेला, कोई झंझट ना हो। सो एस्टैब्लिश लोकल प्रोडक्शन लाइन इन इंडिया टू इंश्योर लॉन्ग टर्म सर्विसिबिलिटी एंड स्पेयर अवेलेबिलिटी। तो ये जो हमको मिराज में शिक्षा मिला, हमने फिर ऑलमोस्ट वही गलती किया 36 रफेल लेकर, और अब कोशिश करना है कि दोबारा ये गलती ना हो। तो बाकी के जो रफेल हम लेंगे उसमें हम लोकल प्रोडक्शन पे ध्यान दें, एचएएल को टेक्नोलॉजी ला के दें और इंडिया में ही बाकी चीज़ें असेंबल हो और स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग हो।